आई एम प्रिटी श्योर आपने एक कोट तो सुना होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल। मतलब जो वैल्यू एक टाइम पर ऑयल की थी वही वैल्यू आज डेटा की है। एंड जैसे जैसे डेटा की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट जॉब रोल्स की भी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो रिक्वायर्ड है एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये स्किल्स कहाँ से सीख सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। अब ये बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट लोग किस पर काम करते हैं? डेटा पर, राइट? तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको उस डेटा को निकालना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है एंड क्या इनसाइट्स जनरेट करने हैं। अब बहुत बार तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स या स्टेक होल्डर से ही मिल जाएगी, बट फिर आपको पता होना चाहिए कि उनकी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या डेटा निकालना है। आपको उसके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे एंड इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। इसलिए तो इंटरव्यूज में आपको पूछा जाता है केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स, ताकि वो देख सके कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे उस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो। एंड जब आप ये केस स्टडी सॉल्व कर रहे होते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, तो आपको आपके सॉल्यूशन के लिए एंड गाइडिंग क्वेश्चंस के लिए दोनों के लिए ही मार्क किया जाता है। क्योंकि यार देखो, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, आपके सॉल्यूशंस कितने अच्छे हैं। अगर आप जो चीज सीईओ को दे रहे हो वो उनकी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा, तो फर्क नहीं पड़ता आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है। सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, ये स्किल तो मस्ट है बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट के लिए। अब देखो, आपने गाइडिंग क्वेश्चंस पूछ के अपने क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक अच्छा खासा सॉल्यूशन देना। एंड सॉल्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रूट कॉज जानना कि उसका एक्चुअल रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सर में दर्द हो गया है, तो आप क्रोसिन वगैरह देकर, कोई गोली वगैरह देकर उसको कम तो कर सकते हो, बट उसका रूट कॉज जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं पिछली रात सोया ना हो, तो वो हो गया उसका रूट कॉज एंड टेम्परेरी सॉल्यूशन हो गया कि आप कोई मेडिसिन ले लो। ऐसे बिजनेस में हमको रूट कॉज जानना होता है उस बिजनेस प्रॉब्लम का, ताकि हम एक परमानेंट सॉल्यूशन दे पाए, ना कि कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन देकर उस बात को टाल दे। थर्ड इज विजुअलाइजेशन। अब आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना, एंड यहीं पर आता है विजुअलाइजेशन। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन टेक्स्ट में अच्छा ना लगे, कि आपने 10,000 वर्ड्स का कोई सॉल्यूशन पकड़ा दिया अपने क्लाइंट्स को, अब वो बेचारा क्या तो पढ़ेगा एंड क्या ही समझेगा। इसलिए मोस्टली सॉल्यूशन चार्ट्स, ग्राफ या प्रोसेस मैप्स में होते हैं, ताकि उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाए हमारे क्लाइंट्स के लिए। अब इसके लिए भी स्किल्स चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ताकि आपके क्लाइंट को आराम से समझ आ जाए। इसके साथ साथ आपके पास हार्ड स्किल्स भी होनी चाहिए उस डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके लिए मोस्टली यूज होते हैं टैबलो, एक्सेल, पीपीटी वगैरह। फोर्थ इज प्रोफेशनल राइटिंग। ऑल्दो ये स्किल आपकी एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव होती है, बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप चीजों को प्रोफेशनली कैसे लिख सकते हो। क्योंकि भाई तुम्हें हर जगह लिखना पड़ेगा, चाहे वो समरीज हो, रिपोर्ट्स हो या ईमेल वगैरह हो, हर चीज प्रोफेशनली लिखी जाती है। इनफैक्ट इसकी शुरुआत तो आपको अपने रेज्यूमे से ही करनी पड़ेगी। मैंने अपनी रेज्यूमे वाली वीडियो में बताया था, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, कि आपको कैसे प्रोफेशनली लिखना होता है अपने रेज्यूमे में, ताकि आपका रेज्यूमे की शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाए। फिफ्थ इज कम्युनिकेशन। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टेक्निक या एग्जीक्यूशन कैसी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन बेकार है तो इन सब चीज़ों को फायदा ही नहीं। अगर आप अपने क्लाइंट्स को बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्टली आपने क्या काम किया है, क्या रिसर्च हुई है, क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, तो उन सब चीज़ों को फायदा ही नहीं। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि आप बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए कहाँ से स्किल्स सीख सकते हो। तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फंक्शन अप। यहां पर आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलेगी, एंड अगर आपकी जॉब 4 LPA से कम की लगी तो आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इनकी 100% प्लेसमेंट गारंटी है, एंड आपको सिर्फ जब ही पे करना जब आप अर्न करना शुरू कर दो। नो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ 5 रीजन क्यों आपको फंक्शन अप ज्वाइन करना चाहिए। तो आपके जो मेंटर्स होंगे वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, उनके पास इन डेप्थ नॉलेज होती है, एंड यही नॉलेज वो आपसे शेयर करेंगे। फिर इनका जो करिकुलम है वो काफ़ी एडवांस है, एंड IIT एल्यूमिनाई ने बनाया हुआ है। जितने भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी वो सारी डेटा ड्रिवन होगी, और रियल वर्ल्ड डिसीजंस आप ले रहे होंगे। आपको सारी स्ट्रैटेजीज एंड विजुअल मॉडल सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर इनके पोटेंशियल करियर क्या है कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, प्रोडक्ट एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस ऑपरेशन एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर्स बन सकते हो। मतलब सिर्फ इस कोर्स के थ्रू आपको काफी सारे पोटेंशियल करियर्स मिल जाते हैं। फिर इनका जो कोहर्ट प्लानिंग है वो 12 वीक प्रोग्राम है। फर्स्ट वीक में आपको इंट्रोडक्शन टू डेटा सिखाया जाएगा, MS एक्सेल वगैरह सिखाई जाएंगी, फिर थोड़ा एडवांस SQL वगैरह सिखाया जाएगा, फिर पाइथन सिखाया जाएगा, गेस्टिमेट्स एंड केस स्टडी सिखाई जाएंगी जो कि इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, फिर मशीन लर्निंग है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करवाए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस 12 वीक्स का है। फिर आपका डेली शेड्यूल 9 आवर्स का होगा, मतलब आपको 9 घंटे डेडिकेट करने पड़ेंगे अगर आप सीरियस हो एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए।
2 से 3 घंटे तो आपकी थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी, 2 से 3 घंटे आपके मेंटर सेशन, डाउट सॉल्विंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह होगा, एंड 4 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो ये पूरा करिकुलम जो है बहुत ही बढ़िया है, हर चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल से लेके थ्योरी सब कुछ, और आपके डाउट वगैरह सब कुछ सॉल्व किए जाएंगे। फिर इनका जो फीस स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आपकी 4 लाख से कम की जॉब लगती है, 4 LPA से कम की जॉब लगती है, तो आपको कोई भी ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपकी जॉब 4 LPA से ज्यादा की लगती है तो आपको 7,000 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे सिर्फ 36 मंथ तक। ऑल्सो अगर आपकी बीच में जॉब चली जाती है तब आपको कोई भी चीज पे करने की जरूरत नहीं है, ये फिर से आपकी जॉब लगवाएंगे, एंड जब आपकी नई जॉब स्टार्ट होगी तब आपको वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा पे करना। एंड आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट सिखाएंगे, जैसे कि जो सार्थक है वो गूगल से है, राहुल जो है EXL से है, बहुत बढ़िया कंपनी है, एंड सुयाश जो है वो एक्स पेटीएम एंड एक्स PwC है। तो आपके जो मेंटर्स होंगे, आपको जो लोग सिखाएंगे वो काफी खुद उस इंडस्ट्री में होंगे एंड काफी एक्सपर्ट होंगे। इनफैक्ट आपकी प्लेसमेंट काफी बड़ी कंपनीज में लगेगी, जैसे आप ये देख सकते हो कि काफी लोगों की Amazon, Adobe, क्रेड, फ्लिपकार्ट, शेयर चैट, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में हुई है। 58 मोर कंपनीज है जहां पे ये लोग प्लेस हुए हैं। फिर बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जो लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, तो यहाँ पर आप जितने भी आपके डाउट्स है आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में देख सकते हो। तो यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है कि लेक्चर्स विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 से 8 घंटे की क्लास होगी, और जो सेशन होगा वो मिक्सचर होगा, लाइव क्लासेस भी होगी एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। फिर काफी सारे लोगों की ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, जैसे कि आकाश गिरी है, उन्होंने भी एक कोर्स किया था एंड उनकी 7.2 LPA की जॉब लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो नवी में है। फिर मनमीत है, इनकी भी 7.2 LPA की जॉब लगी हुई है। फिर साक्षी, इनकी 8 LPA की जॉब लगी हुई है, इन सब ने डेटा एनालिस्ट कोर्स किया था फंक्शन हब से। तो ये काफी बढ़िया कोर्स है, काफी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट लगी हुई है लोगों की। फिर बात करते हैं कि कौन लोग फंक्शन हब कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर FAQ में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स दोज हु हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन आफ्टर 2019, मतलब जिन लोगों ने 2019 के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर जो लोग अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, वो लोग आराम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करो, उसके बाद ये वाला जो पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना नंबर डालना है, व्हाट्सएप नंबर, एक OTP आएगा, वहां से आपको अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जब आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, आपको एक बेसिक डिटेल्स वगैरह डालनी है। उसके बाद एक आपको एंट्रेंस एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अगर आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो आपको एक एडमिशन इंटरव्यू होगा, एंड जब आप उस एडमिशन इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये कोर्स एकदम फ्री में मिलेगा, आप कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तब ये लोग आपकी प्लेसमेंट भी लगवाएंगे, एंड प्लेसमेंट के बाद आपको पे करना है अगर आपकी जॉब 4 LPA से ज्यादा की लगती है। तो बहुत ही बढ़िया है ये, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो। सो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। Okay guys, so that's it for the video. Okay, thank you, bye.